आज से इंटर का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप 10th का एग्जाम 2021 में दे चुके हैं तो आप आज से एडमिशन के लिए, इंटर का एडमिशन के लिए आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा कि कहां से आपको अप्लाई करना है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सारी चीज को समझिएगा तो। इसके बाद दोस्तों आपको कितना पैसा लगने वाला है, इसमें पिछले बार के अपेक्षा इसमें कुछ पैसा बढ़ाया भी गया है, ये मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। और दोस्तों ये फेक नहीं है, मैं पेपर में भी आपको ये न्यूज जो दिया है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसमें इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 19 जून से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और इसकी लास्ट डेट आप यहां से देख सकते हैं कि 28 जून तक है, यानी कि ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया गया है। आपको 9 दिन के तकरीबन ही आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है। और सेकेंड स्टेप की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें जो आपसे पैसा लिया जाएगा आवेदन के लिए, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट आते हैं तो 350 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप SC ST कैंडिडेट भी हैं तो आपसे उतना ही पैसा लिया जाएगा, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए पैसा यहाँ पे सेम रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे फी में चेंजिंग के बारे में हम बता रहे थे शुरू में। तो दोस्तों पिछले बार के अनुपात में अब से, मतलब अब जो है आप अप्लाई कीजिएगा तो 50 रुपये आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। पिछले बार 300 के आसपास लिया गया था। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ATM कार्ड होगा जिसे डेबिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, या फिर आप ऑफिशियल चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको तो पता है कि दोस्तों आप 10th अगर क्वालिफाई कर गए, 10th का आपका पास अगर आप हो गए तो आप इसके लिए, इंटर के लिए आप एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप CBSE जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर ICSE, आप किसी भी बोर्ड से आप किए हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं, बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE व अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि CBSE और ICSE बोर्ड के मैट्रिक का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए वो विद्यार्थी अभी इंतजार करेंगे। जब CBSE और ICSE का रिजल्ट निकल जाएगा तो वो भी विद्यार्थी इसी प्रोसेस से आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और जब दोस्तों ये आवेदन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब प्रथम चरण में सूची जारी किया जाएगा, और वो सूची में जिनका नाम आएगा वो एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों एडमिशन लेने के बाद फिर एक नया सूची निकलेगा, यानी कि सेकंड सूची निकलेगा। इस प्रकार आपका मतलब सभी विद्यार्थी का एडमिशन हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सूची के अगर बात की जाए तो सूची का मतलब ये है कि दोस्तों जिनका नंबर अच्छा आया है सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, और जिनका थोड़ा नंबर कम है उनको फिर बाद में एडमिशन लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे उसका लिंक, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, यानी वैलिड कहने का मतलब वो ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यूजर आईडी पासपोर्ट जाएगा तो आपको वहां से देखना पड़ेगा। और एक्टिव मोबाइल नंबर का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको जब OTP भेजा जाएगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, बंद नहीं होना चाहिए ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। और दोस्तों जो भी उसमें कागज लगेगा आपको स्कैन करके लगाना है, और उसका सारा का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन एडिशन टू दैट कीप रेडी 10th क्लास रोल नंबर, यानी कि आपका एक फोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, और 10th क्लास का जो रोल नंबर है और रोल कोड दोनों है ये आपको एडमिट कार्ड पे दिख जाएगा, वो भी आपको लगेगा, और डेट ऑफ बर्थ लगेगा। और दोस्तों आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो सारा चीज आपको केयरफुली फिल करना है, क्योंकि आप उसको जब सबमिट कीजिएगा तो आप एडिट नहीं कर पाइएगा, सुधार नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको सारा चीज, फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को, सारा चीज को आपको ध्यान से भरना है, तभी आपको फाइनल सबमिट करना है। और लास्ट में बोला गया है कि दोस्तों लास्ट में आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद वहां से जो आपका प्रिंट निकलेगा, अगर आप साइबर से अप्लाई करते हैं तो आप उनसे प्रिंट मांग लीजिएगा, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए आपको काम दे सकता है।
बस यही कुछ बेसिक बातें थी। मैं आपको अब पेपर में दिखा देता हूं कि पेपर में ये न्यूज आया था, आज ही का न्यूज है हिंदुस्तान का। आप यहां से देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ये हिंदुस्तान में आज न्यूज आया था। आप यहां से डेट देख सकते हैं, 19 जून का है और टाइमिंग ये 7:42 का है। ये पेपर में भी वही बात लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप यहां से देख सकते हैं, ये डेट दिया हुआ है 28 जून और बिहार बोर्ड इंटर में दाखिल के लिए यानी कि आवेदन के लिए प्रक्रिया आज से शुरू की गई है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता रहे थे, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट वहां से नोट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक जो दूंगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप यहीं पे पहुंचिएगा। इसमें हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। दोस्तों अगर आप जब आवेदन कीजिएगा तो वहां से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जहां से आप मिनिमम 10 कॉलेज यानी कि 10 कॉलेज तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अधिक से अधिक यहाँ पे दिया हुआ है, एक छात्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज या स्कूल का नाम विकल्प के तौर पे भरने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आपको 10 कॉलेज का नाम वहां पे आप डाल दीजिएगा, जहां आपका नाम आएगा वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिससे संपर्क करके आप कोई भी प्रॉब्लम को आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ बताना था आपको। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारा कागज जो भी मैंने बताया था आप तैयार कर लीजिए और अपने आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से जो मैंने आपको वेबसाइट दिया था वहां से आप भर सकते हैं।